हेलो एवरीवन, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये सारे संख्या हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड उन में के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन ले लिया हूँ मैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, वही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर से हम लोग करते हैं। पहला का पहला नंबर, तो पहला नंबर 140 है, 140। और इस गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाएगा। तो अभाज्य नंबर सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो है वो 2 है, 2 से लगाते हैं तो 7 दूना 14 0। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूना 70, फिर 5 से लगाएंगे तो 7 5 35। ठीक है, ये हो गया। और फिर 7 को 7 से लगाएंगे तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? तो 140 का गुणनखंड अभाज्य अगर गुणनखंड करेंगे तो 140 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो इसी के गुणनखंड के रूप में ये सारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। किसके? 140 के, और उसको गुणा के रूप में व्यक्त करना था। तो यही है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अब कोई लड़का कोई अगर चाहे कि 140 को ऐसे भी कर दे कोई कि 7 से अगर पहले ही डिवीजन कर दे, 7 से, 7 दूना 14। ठीक है, 20, फिर 5 से करे, 5 चौका 20, फिर 2 से करे, 2 दूना 4, फिर 2 2। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकता है कोई। तो ऐसे अगर करता है तो क्या हो जाएगा कि 140 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगले प्रोसेस में, इंट्रोडक्शन में हम क्या बताए थे कि जब गुणनखंड को देखें कि बढ़ते या घटते क्रम में ऐसे है तो हम उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। गुणनखंड आप कैसे भी निकाल लीजिए, लेकिन अगले स्टेप में हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अगले स्टेप में हम बढ़ते क्रम में जैसे ही सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 2 है, तो 2 गुना 2, 2 वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? तो 5, तो 5 को ले लेंगे, और फिर उसके बाद 5 से बड़ा 7 है तो 7 को ले लेंगे। तो अगले स्टेप में हमको ये कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, ये सेम चीज़ जो है यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हम याद रखिएगा कि आप गुणनखंड कैसे भी कर दें, लेकिन अगले स्टेप में उसको जो है आप असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में आप उसको कर दें। उसके बाद इसको पावर यानी घात के रूप में लिखना है। तो पावर और घात के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 2 बार आया है, तो 2 आधार हो जाएगा और उस पर पावर क्या हो जाएगा? 2। 2 काहे हुआ कि काहे कि इस पर पावर 1 है, ठीक है, और इस पर पावर 1 है, और गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो 1 और 1 जुड़ जाता है। ठीक है, आधार सेम है, आधार मतलब जो 2 है यहाँ पर उसको आधार माने हैं, और पावर ऊपर में है इसलिए उसका पावर का आधार हो गया यहाँ पर 2। तो 2 का आधार 1 ही लेंगे, लेकिन पावर जो है मेरा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ गया, तो 1 और 1 गुना में रहने पर पावर जुड़ता है, 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, और गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर यही हो जाएगा। 156 दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, 156 को हम लोग करते हैं। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही चले जाएंगे शुरू से ही। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे में इधर 6 दिया है, तो 6 दिया है तो इसका मतलब 2 से भाज्य होगा पहले। तो 2 से भाज्य है ना, 2 6, जब सम संख्या रहे तो 2 से भाज्य होगा। तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78। ठीक है, 78 हो गया। फिर 2 से करेंगे 39। ठीक है, 39 दूना 78 होता है। फिर 3 से करेंगे 13 3 39 होता है। फिर 13 से करेंगे 1। ठीक है, तो 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 156 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 156 को ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंड यही निकल जाएगा ये। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो 3825 हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इस चीज़ को आपको इसके नीचे में लिखना है। ठीक है, इसके नीचे में लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे अभी कर रहे हैं उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक 3825, ये देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ठीक है,
तो 5 दिया हुआ है तो अंतिम संख्या अगर 5 रहे या 0 रहे तो वो 5 से विभाज्य हो जाता है। तो 5 से विभाज्य 3 से भी होता है, क्योंकि 3 × 5 = 15 भी होता है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए सारे संख्या जितने भी संख्या हैं इसमें उनका जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 8, 3, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से हम लोग पहले लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं तो क्या हो जाए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा यहाँ 2 और 2 मिलकर 22 बना। तो 7 तिया 21, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 बना। तो 5 तिया 15, ठीक है। फिर यहाँ 3 हो गया और 7 5 12, ठीक है। तो ये भी 3 से विभाज्य है, तो 3 से कर देते हैं। तो 3 चौके 12, ठीक है। 3 दूना 6, बचा 1, 1 और 5 मिलकर 15, 3 × 5 = 15, ठीक है। 425 हो गया। अब क्या ये 4 2 6 5 11 नहीं हो रहा है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको कोई और संख्या से भाज्य करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, तो 3 से बड़ा कौन है, 5। तो 5 से हम लोग विभाज्य करेंगे। तो 5 से करते हैं, तो 8 5 40, बचा 2, यहाँ 5 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 5 17 5 85, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 बार में फिर अब इसको 17 से करेंगे तो ये 17 का 17 हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए कि इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3825 बराबर 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। जो संख्या से हम भाज्य किए हैं वो सारे संख्या यहाँ आ जाएंगे गुना के रूप में। और ये 17 सारे के सारे संख्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना था हमको, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कि 2 ठो 3 है, तो 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, ठीक है। तो 3 हो गया बेस मतलब आधार, और पावर जुड़ जाएगा गुना में होने की वजह से, तो 2, ठीक है। 1 1 2 हो गया, गुना 5 है, 2 5 है, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से 3 का किए। और ये हो गया 17, ठीक है। अब आ जाइए चौथा नंबर में, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर को यहीं पर कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्या है, 5005 5005 दिया हुआ है, ठीक है। 5005 5 से कीजिए इसको, तो 5 से कीजिएगा, 5 दिया हुआ है क्योंकि 3 से नहीं लगेगा, 5 5 10 होता है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब 5 से लग जाएगा। तो 5 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको 1 1 है दिया हुआ है, तो 5 से नहीं लगेगा, इससे बड़ा संख्या से लगा के देखते हैं, ठीक है। इससे बड़ा संख्या, इससे पहले वाला संख्या से क्यों नहीं लगाए 5 से पहले, क्योंकि उन सारे संख्याओं से नहीं लगेगा, 2 है नहीं, 2 के लिए यहाँ कोई सम संख्या रहना था, 3 के लिए जो है 3 के लिए 5 और 5 यहाँ पर कोई जो है जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, सारे संख्याओं का जोड़ जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। और एक बार अगर 3 से नहीं लगा तो आगे भी 3 से नहीं लगेगा, एक बार 2 से नहीं लगा तो 2 आगे भी 2 से नहीं लगेगा। तो इससे बड़ा संख्या हम लोग खोलेंगे, ठीक है। 5 से ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 10 में से 7 चले गया, बचा 3, 3 और 0 कितना हो गया 30, 7 चौका 28, 28 हो गया, 30 में से 28 चले गया, बचा 2, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 7 तिया 21, ठीक है। 143 हो गया। अब 11 से 7 के बाद जो 11 नंबर है वो 11 से 7 से ये डिवाइड नहीं होगा फिर से, क्योंकि 7 दूना 14 और 3 बच जा रहा है, तो 7 से ये विभाज्य नहीं होगा। तो बचा क्या मेरे पास में, इस 7 के बाद जो है 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बचा क्या 11। तो 11 से हम लोग करेंगे, ठीक है। 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 और ये 3 मिलकर 33 हो गया, तो 11 तिया 33, ठीक है। और 13 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 5005 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया था, 7429, ठीक है। 7429 दिया है। अब इसका हमको अभाज्य गुणनफल निकालना है। तो अभाज्य गुणनफल निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। सारे संख्या का सम अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ दीजिए, 7 4 11 2 13, 13 और 9 22 होता है, 3 से विभाज्य 22 नहीं है, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं लगेगा। उसके बाद 5 से विभाज्य होने के लिए यहाँ अंतिम संख्या जो है 0 या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है 7,
7 से अगर विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, 7 छक 42 और बच जाता है यहाँ पर 7 से कीजिएगा तो 2 शेष बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आप 7 के बाद आ जाइए 11, 11 से कीजिएगा तो 11 छक 66, 11 छक 66 बचा क्या 8, 8 और 2 82 हो गया, 11 7 77, उसके बाद बचा 5, 5 और 9 मिलकर 11 55 55 हो जा रहा है, शेष 4 बच रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग वहाँ पर चेक कर लीजिएगा किससे विभाज्य हो रहा है। 11 के बाद कौन सा आवाज संख्या है 13, 13 55 65 हो गया 65 और 5 और 4 मिलकर 9 हो गया, 9 और 2, ठीक है 9 2 92 हुआ, तो 13 7 91 होता है, 1 और 9, ठीक है तो 1 और 9 19 होता है, तो 13 7 13 1 13, ठीक है 13 1 13 हो जाता है, बच जाता है आपके पास में 6। ठीक है, 13 में भी आपका विभाजित नहीं होगा। अब बचा कितना कि आपका 17, ठीक है 13 के बाद जो आवाज संख्या है 17 है, तो 17 से हम लोग भाग लगा के देखते हैं कि 17 चौके कितना हो जाता है, 17 चौके 68, ठीक है 68, 4 और 2 6, 6 और 2 अगर करेंगे तो 62 हो गया, तो 17 17 दिया 51, 11 और 11 और 9 119 हो जाता है, तो 17 से 119 हो जाता है, तो 17 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 17 से भाग लगेगा तो 17 चौके 64, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बचा कितना 4 और 2 6, 6 और 2 मिलकर कितना हो गया, देखिए 68 को 74 में 68 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 6 और आगे वाला संख्या को ले लेंगे, ये क्या हो गया 62 हो गया। ठीक है, ये हो गया 62, तो 62 को 17 दिया 51, ठीक है 17 दिया 51 बचा कितना यहाँ पर 11, 51 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 11, तो 11 और अगला वाला संख्या क्या है 9, ठीक है तो 119 हो गया, 17 7 119, इसी तरह से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, अब 17 से लगेगा क्या 17 दूना 34, ठीक है 17 दूना 34 हो गया, बचा क्या 9 और 7, ठीक है 9 7, तो 17 17 85, 17 छः 102 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी शेष देगा 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग देने पर 17 से नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे किससे कि 17 के बाद क्या आता है 19 अभाज्य संख्या, तो 19 से लगाते हैं। ठीक है, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचा क्या है 5, 5 और 7 मिलकर 57, 19 दिया 57 और 23 क्या है एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 23 से कम 23, तो ये हो गया आपका 74, 129 को हम लोग किससे करेंगे भाग 17 गुना 19 गुना 23, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं। और इसी तरह से और इन ये अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को टेबल याद रहना चाहिए, कम से कम वो जो पहाड़ा जो है पहाड़ा कम से कम 1 से 20 तक का जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है, ताकि आसानी हो, ये करने में आसानी हो। तो आज के लिए हम लोग जो है इसी वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद आपके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह का वीडियो अगर फिर से बनाते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 पर होगा, तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड करेंगे वो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।